अस्सलाम स्टूडेंट्स 25 लेक्चर में हमने करेक्टरिस्टिक्स देनी है रिपल टैंक की। रिपल टैंक की वजह तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में ये होगा कि इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और एक इसमें जो है हम देखेंगे कि कंसेप्चुअल बात कौन सी है। रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जब वाटर वेव्स हैं या कोई भी वेव्स हैं, जब एक मीडियम में वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवल करते हुए उनके रास्ते में कोई दूसरा मीडियम आ जाता है, कोई बैरियर आ जाता है, तो उस सेकेंड मीडियम से टकराने के बाद वेव जो है उसी फर्स्ट मीडियम में वापस लौट आती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दे बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ये होगा कि जैसे हमने देखा रिपल टैंक का एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, उसमें वाटर मौजूद है। हम उस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर कोई भी ब्लॉक रख देते हैं। ब्लॉक जो है वो बैरियर का काम करेगा। उस ब्लॉक को रखने के बाद जो डेप्थ है वाटर की, गहराई है, वो कम हो जाएगी। पहले जो है वो डीप था, वाटर जो है डीप होगा पहले, और बैरियर रखने के बाद, ब्लॉक रखने के बाद जो है वो शैलो हो जाएगा, गहराई उसकी कम हो जाएगी। और आपको पता है जब डेप्थ कम हो जाती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, तब स्पीड तब्दील होती है। स्पीड जैसे ही चेंज होगी, वेवलेंथ तब्दील होगी। वेवलेंथ के तब्दील होने के साथ साथ जो है डायरेक्शन भी तब्दील हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेव्स जो है एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए जो है जब उसके रास्ते में दूसरा ब्लॉक आ जाता है तो उसी मीडियम में रह जाती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। डायरेक्शन के चेंज होने के साथ साथ स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी इनकी चेंज हो जाती है। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ वेव्स इनटू द एजेस। वेव्स का किनारों के गिर्द मुड़ जाना। देखें, जैसे ही वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं, उनके रास्ते में आप बैरियर तो रखें, लेकिन बैरियर रखने के साथ साथ दरमियान में उनका रास्ता भी छोड़ दें, गुजरने के लिए रास्ता भी छोड़ दें। कि डायग्राम को देखें इस तरीके से, यहाँ पर देखें ये वेव्स आ रही हैं, वाटर वेव्स ट्रैवल करती हुई आ रही हैं, उनके रास्ते में हमने जो है ऑब्स्टेकल रख दिया है, बैरियर रख दिया है, जो कि दरमियान में से उसका गुजरने का, वेव के गुजरने का रास्ता मौजूद है। वेव जो है यहाँ से पास नहीं हो सकती, इस जगह से भी पास नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही रास्ता है वेव के पास होने का, ये छोटा सा जो है होल नज़र आ रहा है। यहाँ से जब वेव्स पास होंगी तो क्रॉस होने के बाद वेव जो है सेमी सर्कल प्रोसेस जिस तरह नज़र आ रहा होता है, सेमी सर्कुलर शेप में आ जाएगी इस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है ये डायफ्रैक्शन का प्रोसेस है, मतलब वेव जो है किनारों के गिर्द जो है बेंड हो गई हैं। अब ये बेंडिंग अगर आप देखना चाहते हैं सेमी सर्कुलर अगर हो, तो ये जो एजेस के दरमियान में रास्ता नज़र आ रहा है आपको, ये वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल होगा अगर ये होल, तब आपको सेमी सर्कल नज़र आएंगे। अदरवाइज जो है ये बेंडिंग जो है सेमी सर्कुलर नज़र नहीं आएगी, आप डिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं देख सकेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपल टैंक में हमने तीन देखी हैं प्रॉपर्टीज़। एक रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है और रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन में हमने ये कहा कि वेव जब एक मीडियम में ट्रैवल करती हुई दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती हैं तो वापस उसी मीडियम में लौट आती हैं, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन में ये हमने देखा है कि वेव्स जब मीडियम में ट्रैवल कर रही है, उनके रास्ते में कोई बैरियर रख दिया जाए तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो डायरेक्शन चेंज होने का प्रोसेस रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद हमने देखा है कि अगर कोई बैरियर रख दिया जाए वेव्स के रास्ते में और बैरियर के दरमियान में एक होल मौजूद है, गुजरने का रास्ता मौजूद है, तो वेव्स जो है उसके गिर्द जो है बेंड कर जाती हैं, सेमी सर्कल फॉर्म में मुड़ जाती हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रैक्शन। ये अगर आप मुकम्मल सेमी सर्कुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उनके दरमियान में जो गैप है वो वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। अगर ये गैप ज़्यादा है तो आप जो है डिफ्रैक्शन का प्रोसेस नोट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।